दोस्तों, आज की वीडियो जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरानकुन भी है और जिसे सुनकर शायद आप यकीन न कर पाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो एक आम सी बात है कि लोग एक दूसरे को सालगिरह के मौके पर कोई न कोई गिफ्ट ज़रूर देते हैं और आपको भी तो अपने पेरेंट्स या दोस्तों से कोई न कोई गिफ्ट ज़रूर मिला होगा। चलो, मिल भी गया होगा तो वो कितना कीमती होगा। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी ने पूरे का पूरा असली जहाज़ ही तोहफे में दे दिया हो, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। है ना हैरानकुन बात। तो ये मामला क्या है और इस कहानी की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिराज चाहेद और आप देख रहे हैं बंगश इन्फो टीवी। तो वाक़या ये है कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब की एक ख़बर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और ख़बर ये थी कि एक सऊदी शेख ने अपने बेटे की सालगिरह के मौके पर उसे खिलौने जहाज़ के बजाय गलती से 2 असली एयरबस जहाज़ ख़रीद डाले, जिनकी मालियत $300 मिलियन की थी। बताया जाता है कि उसके बेटे को जहाज़ों का बड़ा शौक़ था, तो जब उसका सालगिरह आया तो उस शख्स ने सोचा कि अपने बेटे को उस सालगिरह के मौके पर कुछ स्पेशल दिया जाए। तभी उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस से रब्ता किया। इस शख्स ने कंपनी को 2 मॉडल जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया, यानी कि जहाज़ हों तो खिलौने के, लेकिन इसमें खसूसियात एक असली जहाज़ के हों। तो सऊदी शहरी का कहना है कि एयरबस कंपनी ने मुझसे तैयारी की नौइयत के बारे में कुछ सवालात किए, लेकिन चूंकि मुझे अंग्रेज़ी सही से नहीं आती थी, इसलिए पूरी बात ना मैं खुद समझ सका और ना ही एयरबस वालों को समझा सका। मगर मैं समझा कि वो मुझे बेहतरीन खिलौना देना चाह रहे हैं, इसलिए वो इतनी तफसीलात पूछ रहे हैं। जहाज़ की कीमत के बारे में सऊदी शहरी का कहना था कि कंपनी ने जब जहाज़ों की कीमत $300 मिलियन का बताया तो मैं इसे मकामी करेंसी में सही से तब्दील नहीं कर सका। हाँ, मुझे ऐसा महसूस ज़रूर हुआ था कि ये कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा खिलौना है, इसलिए कीमत थोड़ी ज़्यादा होने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने ऑर्डर बुक करा लिया और मैंने कंपनी को अमरीकी एक्सप्रेस के ज़रिए इन तैयारों की कीमत भी अदा कर दी। फिर 1 माह के बाद इस शख्स को एयरबस की तरफ से कॉल आई, जिसमें उसे बताया गया कि आपने जिन तैयारों का ऑर्डर दिया था वो तैयार हैं। लेकिन सऊदी शहरी का कहना है कि जब मुझसे सवाल किया गया कि इन जहाज़ों को उड़ाएगा कौन, तो मैं समझा कि मुझसे मजाक किया जा रहा है। लेकिन जब कंपनी ने बताया कि आपने जो पेमेंट की है वो असल जहाज़ों की है और आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने वो जहाज़ भी बना दिए हैं, तो अब आप बताएं कि इसे आप तक पहुंचाने के लिए पायलट का बंदोबस्त आप करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम अरेंज कर देंगे। सऊदी शहरी ये सुनकर हैरान हो गया कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसने सोचा कि पेमेंट तो वैसे भी कर दी है, तो इन तैयारों को वैसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसने ये फ़ैसला किया कि एक जहाज़ वो खुद रखेगा और एक अपने बेटे को तोहफे में दे देगा। ये कहानी ऐसी हैरानकुन और दिलचस्प थी कि कुछ ही देर में इंटरनेट पर वायरल हो गई और कुछ ही देर में दुनिया भर से लाखों लोगों ने ना सिर्फ इसे देखा बल्कि आगे शेयर भी किया। तो दोस्तों, ये थी एक हैरानकुन कहानी जिसे सुनकर मैं भी बहुत हैरान हुआ था। लेकिन अब आते हैं इस कहानी की हकीकत की तरफ। तो दोस्तों, इस तरह का वाक़या या इसके करीब की कोई चीज़ कभी हुई ही नहीं। ये कहानी दर हकीकत तंज का एक टुकड़ा था, जिसे पहली बार एविएशन पर मबनी तंजिया वेबसाइट थिन एयर टुडे ने 27 अगस्त 2019 को शेयर किया था। ये वेबसाइट दरअसल हवाबाजी की दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में तंजिया, कहानियाँ और पोस्ट लिखती हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स और एयरलाइन ऑपरेटर्स पर मुतअद्दिद कहानियाँ लिखी हैं, जो कि बहुत फ़नी होती हैं। इस वेबसाइट का विज़िट करके और भी इसी तरह के दिलचस्प पोस्ट से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि सस्ता टिकट कब और कैसे लिया जाए, एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर जहाज़ में बैठने तक के सारे मराहिल कैसे क्लियर किए जाएं, जहाज़ कैसे बनते हैं,
और ये हवा में कैसे उड़ते हैं। तो इसके लिए हमारे बंगश इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज का विज़िट करें, जहां से आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। अपनी मेज़बान मिराज शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।